आरएसएस की 3 दिन चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा महत्वपूर्ण रही। औरंगजेब के मुद्दे पर आरएसएस ने साफ किया कि औरंगजेब नहीं मगर उसका मुद्दा प्रासंगिक है। बीच में आरएसएस और बीजेपी के बीच तनातनी की खबरें आई, लेकिन आरएसएस ने साफ कर दिया है कि वैचारिक मुद्दों पर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं है। यही नहीं, चाहे औरंगजेब की बात हो, वक्फ बोर्ड हो या फिर धार्मिक आधार पर आरक्षण की, आरएसएस और बीजेपी की राय भी कमोबेश एक जैसी है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिनों की बैठक बेंगलुरु में रविवार को समाप्त हुई। बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। आरएसएस की शाखाओं की समीक्षा हुई। बताया गया कि अब 51,570 स्थानों पर हर दिन 83,129 शाखाएं लगती हैं। पिछले वर्ष यह संख्या 73,646 थी, यानी एक साल में संघ की शाखाओं में करीब 10,000 की वृद्धि हुई है। इस साल दशहरे पर संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर संघ लोगों से संपर्क बढ़ाएगा। Our aim is to reach every mandal or a basti. A basti there are comprised. नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 3 सप्ताह तक बड़े पैमाने पर घर घर संपर्क अभियान की योजना बनाई गई है, जिसका विषय हर गांव, हर बस्ती, घर घर होगा। और टारगेट। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी के नए अध्यक्ष का जल्दी ही चुनाव होने जा रहा है। माना जा रहा है कि नड्डा के उत्तराधिकारी के चुनाव में संघ की बड़ी भूमिका होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा के एक बयान का यह मतलब निकाला गया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों के कम होने को इससे जोड़कर देखा गया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभा रहे अरुण कुमार के अनुसार मतभेद की बात सही नहीं है कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। बाकी उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी सदस्यता भी हुई है, बूथ समितियां भी बन गई है, जिले प्रदेश वो भी बन रहे हैं। उस प्रक्रिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनका होगा सारस में से। नड्डा ने बेंगलुरु की बैठक से दिल्ली आने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की। पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी ने आरएसएस की जमकर प्रशंसा की है। अपने एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें जीने की प्रेरणा आरएसएस से मिली। हिंदू नव वर्ष पर वे नागपुर जा रहे हैं, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। बेंगलुरु से नागपुर तक संदेश स्पष्ट है। आरएसएस और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं और वैचारिक मुद्दों पर एक राय है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो अब अगले जो मसला है वो बीजेपी अध्यक्ष का है, वो कौन होगा? इस बारे में क्या संकेत मिले इन 3 दिनों में? देखिए, अभी कुछ समय लग रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 36 राज्य और यूटी में से अभी 18 के चुनाव कम से कम होना ज़रूरी है, लेकिन 13 के ही हो पाए हैं। तो अगले कुछ दिनों में माना जा रहा है कि 4 से 5 राज्यों के जो संगठन के चुनाव हैं बीजेपी के, वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। आरएसएस की पसंद ज़रूर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव में, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि जो संघ है उसकी पसंद से ही बीजेपी का अध्यक्ष बनता है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि चूंकि बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना विस्तार करना चाहती है, इस लिहाज से इस बार हो सकता है कि दक्षिण भारतीय किसी राज्य से बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये भी एक संभावना है जिससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में बीजेपी के अगले अध्यक्ष को लेकर, उसके नाम को लेकर चर्चा और मंथन शुरू हो चुका है। इस महीने के अंत में, यानी जो हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा, उस दिन 30 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं, जहां पर कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ वो मंच साझा करेंगे। माना जा रहा है कि उस दौरान भी इस बारे में कोई चर्चा हो सकती है और उसके बाद जल्दी ही तस्वीर साफ हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। सबकी नज़र अब इस बात पे रहेगी